मेरे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हाथ पर चुनकर आए हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मोहर लगा दी। पहले तो हमें समझ नहीं आया, पता लगा कि रात को बहुत बड़ी टैचियां चली है और रिपोर्ट्स में तथ्य आ रहे हैं। अच्छा, वोट डाल दी, चलो बात खत्म हुई। वो फिर नसी गए, सीधे हरियाणा पुजी गए। बोले पहले दिन के हॉलीडे इन पंचकुला, क्योंकि फैक्ट्स आ रहे हैं। अब जब फैक्ट्स आए कि हॉलीडे इन पंचकुला रुके, तो बोले नया नया टैची खरीद दिया ली। मैं कपड़े वास्ते खरीद दिया होना, और दिखा नया नया टैची खरीदी के गया। टैची खरीदने वाले भी पता लगी गए, समझो कुछ बड्डा खरीदे करे, कुछ एक ने तो दो खरीदे जो सरकना है। अच्छा, फिर वहां रहे। मैंने बोला चलो इनकी नाराजगी मुझसे हो सकती है पर पार्टी से नहीं होगी। मैं 35 साल कांग्रेस पार्टी में रहा, 20 साल से एमएलए हूं, 10 साल काउंसलर हूं। पार्टी से नहीं होगी इनकी नाराजगी। आ जाएंगे अगले दिन। चुनौती दे दी। ये वही भगवान है जिसने एक आम आदमी, एक आम परिवार का, किसान परिवार का बेटा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, 6 विधायकों ने वोट भी नहीं डाला, फिर भी उस भगवान ने हमारी कुर्सी को बचाया। और आज दर दर की टोकरे खा रहे हैं। कभी यहां से बयान देते हैं, कभी वहां से बयान देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है और सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। जहां भी अपना पैसा तुमने छुपाया होगा, एक एक पैसा जनता का है, वो जनता के बीच बांटा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। विरोधी नहीं है जो आपदा के समय भी हिमाचल के लोगों के साथ ना खड़ी हो। जो 1500 रुपया पेंशन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने दी है, आज उसको रुकवाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, तो क्या वो हिमाचल की महिलाओं विरोधी नहीं है? ये महिला विरोधी है। मैं कह देना चाहता हूं, हमने जो कहा है सभी महिलाओं का आज अगर आप रुकवाते हैं तो 1 जून से सबको जो हमारी ऑन गोइंग योजना है 1500 रुपया मार्च का भी मिलेगा, अप्रैल का भी मिलेगा, मई का भी मिलेगा। हम इकट्ठे डालेंगे, आप जितने मर्जी हथकंडे अपना लीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं। लेकिन इनको ये योजनाएं रास नहीं आ रही थी और बजट से एक दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते थे। अरे भाई, अभी तो आपने मुझसे काफी घोषणाएं करवाई, हर काम किया, हर एक काम किया, कोई ऐसा काम नहीं था, कोई ऐसा अधिकारी इनकी मर्जी के बगैर नहीं मैं लगाता था। एसडीएम क्या, एक्शन क्या, आईपीएच क्या, प्रिंसिपल क्या, और इतना बजट दिया। लेकिन जब अपना ईमान बेच दिया जाए, अपनी पार्टी को बेच दिया जाए, जिस हाथ के निशान ने उनको पहचान दी थी उसको बेच दिया जाए, जिस विचारधारा के सहारे उठकर आप विधायक बने उसको बेच दिया जाए, और पैसों की खातिर अपने आप को जो व्यक्ति बेचता है, हिमाचल की जनता जागरूक है, वो जानती है आने वाले समय में इनको करारा जवाब मिलेगा। क्या करारा जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, क्या मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या करारा जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ खड़ा करके देखिए। इन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, आप चारों लोकसभा की सीट जिताकर भेजिए, यही सच्चा जवाब होगा। और 6 विधानसभा की सीट जिताकर भेजिए, यही सच्चा जवाब होगा। क्योंकि ये कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जहां जनता के वोट से जो चुनकर विधायक आते हैं और नोट के दम से कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। यही मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते थे। अरे भाई, अभी तो आपने मुझसे काफी घोषणाएं करवाई,
हर काम किया, हर एक काम किया, कोई ऐसा काम नहीं था, कोई ऐसा अधिकारी इनकी मर्जी के बगैर नहीं में लगाता था। एसडीएम क्या, एक्शन क्या, आईपीएच क्या, प्रिंसिपल क्या, और इतना बजट दिया। लेकिन जब अपना ईमान बेच दिया जाए, अपनी पार्टी को बेच दिया जाए, जिस हाथ के निशान ने उनको पहचान दी थी उसको बेच दिया जाए, जिस विचारधारा के सहारे उठकर आप विधायक बने उसको बेच दिया जाए, और पैसों की खातिर अपने आप को जो व्यक्ति बेचता है, हिमाचल की जनता जागरूक है, वो जानती है आने वाले समय में इनको करारा जवाब मिलेगा। क्या करारा जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, क्या मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या करारा जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ खड़ा करके देखिए। इन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, आप चारों लोकसभा की सीट जिताकर भेजिए, यही सच्चा जवाब होगा, और 6 विधानसभा की सीट जिताकर भेजिए, यही सच्चा जवाब होगा। क्योंकि ये कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जहाँ जनता के वोट से जो चुनकर विधायक आते हैं और नोट के दम से कुर्सी हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। यही 60 सीटों में से 34 हमारे पास है। ठीक है, हम 40 से कुछ बेईमान बिक गए, ठीक है, हम 34 पर पहुंचे, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया। हमने तो 6 को डिस्क्वालीफाई किया था, आपने तो 3 उन आजाद उम्मीदवारों से भी इस्तीफा दिला दिया। ये समझ में नहीं आ रहा, आपने तो 9 ही करवा दिए, भगवान ने करवाया, जिस भगवान को उन्होंने चुनौती दी थी।